सुनना, ये चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है समरूप, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखो इधर आवाज नहीं। माना तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये थ्योरी लिखनी है। माना तल के लंबवत अंदर की ओर, छोटे छोटे डेरिवेशन है। अब कल की क्लास का जो डेरिवेशन था वही बड़ा था और ज्यादा समझने लायक वही था। अब इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल अच्छे हैं इसके। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, तो सुनना, इसमें कोई धातु की छड़ रखी हुई है। ये धातु की छड़ है। ये इसका सेंटर हो जाएगा O, ये A। ये इस साइड में चल रही है किस वेग से? ओमेगा। क्या है इसका? कोणीय वेग है। क्या है? कोणीय वेग। कौन सा वाइज है ये? एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? वामावर्त। क्या है? वामावर्त। तो जब ये चलेगी तो क्या इस टाइप से एक सर्कल बनेगा? क्या ये जो लंबाई है ये कैपिटल एल मान लूं? अब सुनो, ये तो डायग्राम हो गया। थ्योरी में क्या लिखोगे कि माना तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक चालक छड़ जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, ओमेगा कोणीय वेग से वामावर्त दिशा में घूर्णन कर रही है। लिखूं क्या थ्योरी? दोबारा सुन लो। माना तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कैपिटल एल लंबाई की एक चालक छड़ कोणीय वेग ओमेगा से वामावर्त दिशा में घूर्णन कर रही है। अब देखो, इसमें से मैंने एक छोटा सा अल्पांश लिया। क्या है? एक छोटा सा अल्पांश। ये अल्पांश है जिसकी लंबाई कितनी है? dl। कितनी है? dl। इधर बना देता हूं, ये छोटा सा अल्पांश है। dl, जिसका रेखीय वेग मान सकता हूं मैं कितना है? v। छोटा एलिमेंट लोगे तो उसका रेखीय वेग इधर ही होगा v। बोलो, समझ गए क्या? सुनना, जैसे अगर ये पार्टिकल है, अगर ये अपने अक्ष पे घूर्णन कर रहा है, क्या घूर्णन कर रहा है, तो बताओ इसके प्रत्येक पार्टिकल का जो रेखीय वेग है वो अलग अलग होगा या सेम होगा? जैसे ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसमें बहुत से पार्टिकल होंगे छोटे छोटे। जैसे ये इस अक्ष के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो बताओ इसके प्रत्येक पार्टिकल का रेखीय वेग अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा? अलग अलग होगा। जिसकी ये दूरी ज्यादा है उसका रेखीय वेग ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े सर्कल पे चल रहा है। और ये पास वाला कण क्या है? इसका वेग कम होगा क्योंकि ये छोटे सर्कल पे चल रहा है। अगर सबका वेग एक समान होगा तो क्या होगा? कोई कण पहले पहुंच जाएगा, कोई कण बाद में पहुंचेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है?
अरे बोलो यार, क्योंकि यहां का जो कण है उसकी तो त्रिज्या बहुत ज्यादा है, अरे इस वाले कण से ज्यादा है। तो क्या समझ में आया, क्या इस प्रत्येक पार्टिकल का एक रेखीय वेग होगा? क्या इसका कोणीय वेग सेम होगा सबका? ओमेगा सबका सेम होगा। तो मैंने इसमें क्या किया है, एक अल्पांश लिया है dl, जिसका रेखीय वेग कितना है, v है, और इसके केंद्र से दूरी मान ली मैंने स्मॉल l। बोलो आप क्या लिखोगे? चित्रानुसार एक dl लंबाई के अल्पांश का चुनाव करते हैं। चित्रानुसार एक dl लंबाई के अल्पांश का चुनाव करते हैं। अब लिखोगे हम जानते हैं, कल ये डेरिवेशन करवाया था, हम जानते हैं अगर L लंबाई का एक छड़ v वेग से चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या उसके कारण जो विद्युत वाहक बल था वो ये था VLB। बोलो इस बार अल्पांश है तो dl लिख दूंगा, क्या इसे भी de लिख दूं, क्योंकि अल्पांश की बात कर रहे हैं अभी। अरे बोलो यार, तो क्या मैं लिखूं कि de बराबर क्या हो जाएगा, v dl और b। बोलो हाँ ना, ये पहले आप पढ़ चुके हो। फिर लिखोगे रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, v बराबर r ओमेगा। यही है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है वर्तीय गति के अंदर। नहीं पढ़ा तो आप ध्यान में रख लेना, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है r के उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या। क्या अपने यहां जो त्रिज्या है वो l है, इस अल्पांश से ये दूरी क्या है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, l। बोलो हाँ ना, क्या ये वैल्यू यहां चिपकाऊं, तो de बराबर क्या बन जाएगा, बोलो क्या बनेगा, b ओमेगा l और dl। बोलो बात समझ में आएगी क्या? अब क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन। तो नीचे लिख रहा हूं संपूर्ण छड़ के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। बताओ ये जो अल्पांश है ये कम से कम कहां हो सकता है, इसके सेंटर पे, और ज्यादा से ज्यादा कहां हो सकता है, इसकी परिधि पे। अरे बोलो, तो क्या इसको इंटीग्रेट करूं मैं 0 से लेकर कैपिटल L तक, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 0 से L B ओमेगा L dl। बोलो हाँ ना। अब इसका समाकलन करते हैं, क्या B ओमेगा को बाहर निकाल लूं, अंदर क्या बचा, स्मॉल l स्क्वायर बाई 2। बोलो हाँ ना, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से। समाकलन चल रहा है अब तो आपके 0 से लेकर L तक। डेफिनेट शुरू हो गया होगा आज या नहीं हुआ, निश्चित समाकलन। अरे शुरू हो गया के और जगो तो क्या E बराबर क्या होगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। बोलो हाँ ना, ठीक है। एक फॉर्मूला तो बेटा ये ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत? दूसरा देखो, हम जानते हैं, दिखाई दे रहा है क्या इधर, नहीं दिखाई दे रहा, यहां तक ठीक है। इधर जना लेंगे, कोई बात नहीं है, इसको इधर लिख देता हूं, ये तो इतना काम चल जाएगा अपना। हम जानते हैं तो यार कि कोणीय वेग बराबर, कोणीय वेग ओमेगा बराबर बेटा होता है 2 पाई f। पढ़ा हुआ आपने, मैंने भी शायद बता दिया, जो बच्चे उधर बायोलॉजी के उनको तो मैंने बताया था। ये ध्यान रखना है भी, यहां f क्या है, आवृत्ति है। f क्या है, यहां लिख देता हूं, f बराबर आवृत्ति, ठीक है। एक फॉर्मूला तो वो हो गया आपके पास, E बराबर B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2।
एक फॉर्मूला ये बन जाएगा b 2 पाई f l स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? देखो पाई इंटू एल स्क्वायर, क्या ये वाला एरिया बनेगा? ये छड़ जितना एरिया कवर करेगी, ये छड़ जितना एरिया कवर करेगी वो होगा ये ए। बोलो हाँ ना? क्या पाई इंटू एल स्क्वायर को ए लिख दूं? तो यहां से बेटा दो फॉर्मूले बन जाएंगे आपके पास, और दोनों फॉर्मूलों पे ही न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना। क्या बनेगा ये? E बराबर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 बराबर बी ए और एफ। बोलो हाँ ना? ए क्या है? पाई एल स्क्वायर, छड़ द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में बनाया गया कोण, बनाया गया एरिया, क्षेत्रफल। समझ गए क्या? ये डेरिवेशन समाप्त हो गया। अब सुनो, एक बार और सुन लो फटाफट, कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तल के लंबवत अंदर की ओर, जिसमें एक चालक छड़, जब देखो ये चालक छड़, मान लो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है, उसमें जब ये रोटेट होगी तो क्या ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वो डिस्टर्ब होगी? तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ये काटेगा? तो क्या इसमें फ्लक्स आएगा? ठीक है, तो सुनना, एल लंबाई की एक चालक छड़ है जो ओमेगा कोणीय वेग से वामावर्त दिशा में घूर्णन कर रही है। चित्रानुसार एक अल्पाश का चुनाव करते हैं डीएल, जिसका रेखीय वेग कितना है? v। हम जानते हैं उसकी वजह से जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा? E बराबर v dl और b। फिर v को क्या लिख दोगे? v बराबर l ओमेगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से लेकर l तक। तो एक फॉर्मूला तो ये बनेगा b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। फिर ओमेगा को क्या चिपकाओगे? 2 पाई f, तो ये बन जाएगा बी ए एफ। बोलो अब सुनो, अब इसमें देखते हैं कि क्या बता रहा था मैं, हाँ, कि सेंटर पे प्लस आवेश आएगा या परिधि पे प्लस आवेश आएगा। तो कौन सा नियम लगाऊं? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बोलो, क्या इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, तो क्या ये जो उंगली है ये क्या ऐसे ही करूं? बोलो, समझ में आ गई बात? क्या इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाएंगे? क्या यहां पॉजिटिव आवेश आएगा? तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसके सेंटर पर कैसा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश। और इसके परिधि पे कैसा आएगा? ऋणात्मक आवेश। इस कंसेप्ट पे माइकल फैराडे ने एक जनरेटर तैयार कर दिया था, डीसी जनरेटर। वो आप कंपटीशन में पढ़ोगे, लेकिन अभी समझ में आ गया क्या? इसकी सेंटर पे कैसा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश। और इसकी परिधि पे कैसा आवेश आएगा? ऋणात्मक आवेश। करो।